हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एंड कहते हैं ना कि जब देने वाला जो भी देता देता छप्पर फाड़ के। तो ये सिचुएशन है क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के बारे में सोच सोच के थक गए थे कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। बट अभी जब आ रहे हैं तो लगभग में सभी के आ रहे हैं। तो आज मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। तो मैं ये पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही देखना, अदरवाइज़ अभी आपके काम के लिए नहीं है। खास के जो भी बच्चे 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेने वाले हो, ठीक है। तो लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है आपके दोस्त यार किसी को भी ज़रूरत पड़ सकता है, तो वो नॉलेज होगा आपको, तो कोई ख़राबी नहीं है, ठीक है। तो जिस टर्म के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला है ये है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी एक डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग निकाले हैं। जीटेक करके एक एग्ज़ाम होता है जो वेबजी कंडक्ट करवाते हैं। वो होते हैं 5 ईयर इवनिंग प्रोग्राम फॉर बैचलर्स डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए है, ठीक है। जो फैकल्टी ऑफ इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो इसका डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग भी चालू किया है जादवपुर यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं लेट हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका कैसे क्या शेड्यूल है एडमिशन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन एडमिशन पोर्टल, तो वो 20 तारीख से चालू हो चुका है, ठीक है। और ये 24 को ख़त्म हो जाएंगे। इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हो सकता है नहीं पता होगा, या बहुत सारे बच्चों को हो सकता है पता होगा, तो वो भर दिए होंगे या भर रहे होंगे। लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये है 25/12 8 PM तक का टाइम मिलेगा, जिसके अंदर आपको कोई दिक्कत है, कोई ग्रीवांसेस हैं, ठीक है, या कुछ भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मिस करा है, तो वो आप अगेन सही करके सबमिट कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना कि सेम डेट के अंदर ये सारी चीज़ें होगा, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर एडमिशन के लिए जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो 31 को आएगा। एंड देन आप लोगों को फ़ी जो पेमेंट करना है फर्स्ट राउंड का, जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे उसको 31 से लेकर 2 के बीच में जमा करना है, यानी कि 2/1/2021, यानी कि हम लोग नए साल में इंटर कर गए होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो लास्टली जो आप लोग को सेकेंड राउंड तक का जो फ़ी पेमेंट करना है वो 7/1/2021 तक ये शेड्यूल है एडमिशन का, ठीक है। तो अब कुछ मेन बातें हैं जो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि सबसे मेन एक चीज़ जो बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं, वो मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट करना है और उसके साथ जो अटैच PDF है या JPG फॉर्मेट में जो करना है वो कैसे करना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे इस चीज़ को गलतियां करते हैं। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन इनरोल्ड टू द वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम WBJEE फॉर द JEE DEC 2020 एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जिन्होंने भी JEE का एग्ज़ाम दिया होगा वही एलिजिबल है, ये तो पहला है। एंड इसके बाद बहुत सारे कुछ इसके नॉर्म्स हैं जो आपको एलिजिबल होने चाहिए। 60% तो नॉर्मल है, ठीक है। एंड अगर आप लोग SC ST OBC AOBC B PWD से बिलोंग करते हो तो आपको 45% है, ठीक है। उसके बाद से अगर एक चीज़ यहाँ पे दे दिए गए, आप लोग देख लीजिएगा कि अगर आपके जो पॉइंट्स है वो CGPA के अंदर है तो वो आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है। उसके बाद यानी कि 2.4 में देख लीजिएगा, लिखा होगा एटलीस्ट 1 years relevant experience, the experience to be conducted from the date of joining his or her first job or publication of his or her final result of the diploma engineering examination, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। बेसिकली ये जो 5 ईयर का प्रोग्राम है ये सिर्फ 3 ब्रांचेस के अंदर आप लोगों को दिया जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैकेनिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर एंड
सिविल के अंदर है, तो हो सकता है कि आपने पहले कोई डिप्लोमा कर रखा होगा, डिप्लोमा के बाद हो सकता है कि आपने जॉब लिया होगा, एक्सपीरियंस होंगे 1 साल का, तो ये सारे प्रोसेस होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सही तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, और सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात होती है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं, बार बार गलतियाँ कर रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब आपके ऑफलाइन होते थे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे बाकायदा आपके वेरिफिकेशन होते थे, ठीक है, टीचर्स होते थे जो आपके डॉक्यूमेंट्स देखते थे एंड वेरीफाई करते। लेकिन अब क्या हो गया कि हर एक चीज़ ऑनलाइन होने के वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पैनिक कर जाते हैं कि कैसे करना है या क्या करना है, कहीं गलती तो नहीं हो जाएगा, कहीं पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं भर पाऊँगा, बहुत सारी तरीके के प्रॉब्लम। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने गलती करा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में तो फिर कोई मतलब ही नहीं होगा आपके रिज़ल्ट का, आपके रैंक का। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ऊपर से जो मेन चीज़ें हैं वो बता देता हूँ, अदरवाइज़ आप लोग पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, वो चीज़ें आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे मेन जो है आप लोगों को कन्फर्मेशन पेज ऑब्टेन ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म WBZEE ये तो होना ही चाहिए। उसके बाद वैलिड फ़ोटो ID कार्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट है। उसके बाद से एडमिट कार्ड होने चाहिए या सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन फॉर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। उसके बाद से क्लास 10th के मार्कशीट है, क्लास 12th के मार्कशीट है, ठीक है। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो इसके सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप PWD से हो, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो इसके भी आपके होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक परफॉर्मा दे दिया गया है NOC का, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो होनी ही चाहिए आपके पास। परफॉर्मा आप देख लीजिएगा, इंफॉर्मेशन वाचर के अंदर ही दिया गया है कि कैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आप लोग 5.2 के अंदर देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि कलर्ड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग 2 डॉक्यूमेंट्स इन JPG फॉर्मेट विथ साइज नॉट एक्सीडिंग 200 KB are to be mandatory uploaded along with the application, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे JPG फॉर्मेट में घबरा जाते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि देखिए बहुत सारे ऐप हैं जो आपके कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और 200 के भी बहुत ज़्यादा हो गया, उतना तक आपको हो जाएंगे। तो वो सब चीज़ें बहुत ही सही तरीके से आप लोग कीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो आप लोग को अपलोड करने हैं बहुत कुछ इसमें दिया गया है, तो इस चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फ़ी कोई बहुत ही ज़्यादा नहीं है, फ़ी नॉर्मल है। एंड यहाँ पे आप लोग 6.2 के अंदर देख रहिएगा, द कैंडिडेट फॉन्ट एलिजिबल फॉर एडमिशन नीड टू पे 3,860 रुपीज़ एज एडमिशन फ़ी एंड चार्ज फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडी। तो कोई ख़ास नहीं लगने वाले हैं आपके, ठीक है। एंड देर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर एडमिशन टू UG प्रोग्राम ऑफ FET ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोगों को आई थिंक फ़ी का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आपको ये फोकस करना चाहिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हो या नहीं। और उसके बाद जब भी आप लोग फॉर्म भर रहे होगे तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स जो भी मांगा है उसको सही तरीके से आप स्कैन करके अपलोड कर पा रहे हो कि नहीं, ये आपका टेंशन है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड हम सभी लोगों को पता है कि अभी जो भी सिचुएशन चल रहा है उस सिचुएशन के अंदर हम लोग का जो एडमिशन प्रोसेस वो होगा वो कम्प्लीटली ऑनलाइन होने वाला है। तो ये सब थॉट मत लाइएगा कि कॉलेज जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग को दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे टू होम इट मे कंसर्न NOC का ये सर्टिफिकेट है, जो परफॉर्मा आपको दिख रहा होगा। ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। एंड हर एक चीज़ का मैंने शेड्यूल आप लोगों को बता दिया है। एंड जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के लिए क्यूरियस होंगे कि वैकेंट सीट कितने हैं। तो वैकेंट सीट अच्छे खासे हैं, अगर आपके रैंक अच्छे हैं तो वैकेंट सीट भी ठीक ठाक है। तो अगर मैं
सिमिलरली सारी की अगर मैं बात करूँ सिविल की, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, तो उसमें 29 सभी में है। जनरल कैटेगरी के अंदर 29 29 29 एंड ओबीसी ए के अंदर 5 5 5 करके है, ओबीसी बी के अंदर 4 करके है। तीनों में सभी में सेम सेम है। एससी में 12 में सेम एंड एसटी के लिए सिर्फ 3 है। तो टोटल जो होते हैं मिला के 53 53 53 फॉर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्वेशन के लिए एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, टोटल 3 सीट्स इन ईच प्रोग्राम है, जैसे एसटी वाले बच्चों के लिए है। लेकिन उसके अंदर एक क्राइटेरिया है कि अगर आप लोग नहीं प्रेजेंट होते हो, यहाँ पे एक पॉइंट देखना, इन केस नो एलिजिबल पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट्स is present in any particular category, the seat will be open for non-PWD eligible candidates of the respective category। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप PWD से बिलोंग करते हो तो प्लीज़, और अगर आप एलिजिबल हो तो पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, अदरवाइज आपका सीट किसी और को मिलने वाला है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो भी बच्चे डिप्लोमा कर रखे हैं और ख़ास के ये एग्ज़ाम दिए हैं और उनको अगर नहीं पता था इनके बारे में, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके कोई भी दोस्त यार कोई भी है तो उनको शेयर करो। एंड एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग वीडियो देख लेते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ये चीज़ें मत करो भाई। आप यहाँ से नॉलेज, अगर कुछ भी आपको थोड़ा भी नॉलेज मिलता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि आप लोग ज़रूर ये बताएं कि आप लोगों को चाहिए क्या, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। बट आप अपना प्रॉब्लम अगर शेयर कर रहे हो तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा कि मुझे क्या बताना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको क्या करना है आप सभी को पता है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।